इस मॉडर्न वर्ल्ड में इंसान के अनेक क्वेश्चंस में से एक है, समुद्र के नीचे क्या है। कई लोगों का मानना है कि समुद्र के निचले भाग में ट्रेजर है। इस दौरान इंडियन गवर्नमेंट भी ये ट्रेजर हंट शुरू करने वाला है। हिस्टोरियंस के अनुसार पुराने दिनों में डूबे गए शिप्स का ट्रेजर समुद्र में है, लेकिन कई साइंटिस्ट का कहना है कि शिप्स के ट्रेजर के साथ साथ समुद्र में कई मिनरल्स भी है। इस बात पर विश्वास कर अमेरिका और रशिया जैसे कंट्रीज इन समुद्री मिनरल्स की खोज करना शुरू किए। इस बीच दुनिया भर पॉपुलेशन बढ़ने से धरती में मौजूद मिनरल्स इंसान को कम पड़ने से कई कंट्रीज ने समुद्री मिनरल्स की खोज करने का निर्णय लिया। इस खोज में अमेरिका, रशिया के साथ जापान और यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हुए, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये खोज आसान नहीं है। जिस धरती पर 70% वाटर है तो उसका 90% समुद्र ही है। ये समुद्र में खोज करना है तो करीब 6 to 7 किलोमीटर डेप्थ जाना है, जहाँ का प्रेशर लैंड से 500 टाइम्स ज़्यादा होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर लैंड पर किसी कार पर इतना प्रेशर सिर्फ 1-2 मिनट्स ही दिया तो वो कार लंप बन जाएगा। इसी कारण सबमरीन्स भी 200 मीटर्स से ज़्यादा डेप्थ नहीं जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि समुद्र के अंदर जहां लाइट भी नहीं होता, वहां चलते हुए घाटों जैसा मिनरल्स को ढूंढकर पाइप्स के द्वारा बाहर भेजना पड़ता है। लेकिन हजारों सालों से समुद्र की जमीन गीली रहने से मशीन्स को वो सॉइल होल्ड नहीं करती है। फिर भी मिनरल्स अधिक मात्रा में होने से कई कंट्रीज ने एडवांस्ड मशीनरी बनाकर रिसर्चेस शुरू किए, तो भी अब तक मिनरल्स निकालने में सक्सेस नहीं हुए। इंडिया के 3 साइट्स में समुद्र होने के बावजूद भी इंडिया मिनरल्स खोजने की कोशिश नहीं किया। अब तक इंडियन गवर्नमेंट नेसेसरी मिनरल्स दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करता था, जिस कारण इंडिया को फाइनेंशियल प्रेशर ज़्यादा हो गया। इस दौरान अभी प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट यूनेस्को के इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटीज को समुद्री मिनरल्स की खोज के लिए परमिशन मांगा, क्योंकि समुद्री मिनरल्स की खोज के लिए यूनेस्को की परमिशन ज़रूरी है। और यूनेस्को ने इंडियन ओशन में 75,000 स्क्वायर यार्ड्स में खोज करने की परमिशन दिया। इस दौरान अब इंडिया मेक इन इंडिया स्लोगन को सर्च करते हुए एडवांस्ड मशीनरी को इंपोर्ट कर चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी को नेसेसरी मशीन्स बनाने का काम सौंपा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के कई एक्सपर्ट्स ने समुद्र में काफी स्टडीज करने के बाद बताया कि समुद्र में 380 मिलियन टन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की मौजूदगी है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मतलब कई मिनरल्स का गांठ या लंप होता है। इस पर कई स्टडीज कर एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस लंप्स में 4.7 मिलियन टन निकेल, 4.29 टन कॉपर, 2.55 मिलियन टन कोबाल्ट, 9.59 टन मैंगनीज के साथ साथ आयरन ओर ज्यादा है, जिसका वैल्यू $110 बिलियन, करीब 10,000 करोड़ से भी ज्यादा होगा। आशा करते हैं कि इंडिया इस खोज में सफल हो और कुछ ही दिन में सुपर पावर बने। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.